हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो फर्स्ट ऑडिट दिवस भारत के प्रधानमंत्री ने जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उनके ऑफिस के बाहर यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू है उसको अनवील किया है यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे जो कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इस इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में यहाँ पे दर्शाया। तो मेनली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड है यहाँ पे। इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 16 नवंबर 2021 को जो पहला ऑडिट दिवस मनाया गया, तो यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके ऑफिस के जो बाहर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है उनको अनावरण किया गया है यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो इंस्टीट्यूट है उसके हिस्टोरिकल जो ओरिजिन्स के बारे में दर्शाया गया। कैग की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस के बारे में, इसके बारे में डिस्कस किया गया यहाँ पे। और ये सब कुछ जो है कैग के ऑफिस के प्रेमिसेस में किया गया। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू है यहाँ पे उसको अनावरण किया गया था। तो थोड़ा सा अगर हम लोग जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली इंडियन पॉलिटी में आप लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा, थोड़ा सा रिवीजन पर्पसेस के लिए भी आपको काफी मदद करेगी। तो आर्टिकल 148 जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दर्शाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। तो ये जो है एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है भारत का। जैसे कि पूरे देश की ऑडिटिंग जो करनी है, अकाउंटेबिलिटी जो करनी है देश के साथ, यहाँ पे स्टेट्स के भी, सेंट्रल एंड स्टेट्स दोनों की ही यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करती है यहाँ पे। तो इनको जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनको इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड भी बोला जाता है, जिसकी एक्चुअली शुरुआत काफी पहले 1753 में ही इसकी बुनियाद जो रखी गई थी। बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो इसको कहा जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, जो पूरे देश की सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल पे जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कंट्रोल करती है। कैग जो है अकाउंटेबल है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो भी रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट किया जाता है उन लोग जो है एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये सब जो है अकाउंटेबल है। कैसे अकाउंटेबल है, जब हम लोग इसके पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अपॉइंटमेंट जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जब भी उनकी अपॉइंटमेंट होगी तो उनकी कार्यकाल 6 साल की होती है, या फिर उन लोग मैक्सिमम 65 ईयर्स तक। तो एक देखिए कि यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को जो है अपॉइंट किया गया एट द एज ऑफ 62, तो अगर देखें कार्यकाल 6 इयर्स का है, लेकिन 3 साल के बाद उनकी उम्र जो 65 हो जाएगी तो उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। ओके। या फिर एक व्यक्ति की अगर उम्र देखिए 55 है, तो 6 साल के बाद उनकी उम्र जो है 61 हो जाएगी। 65 भले ही उनकी उम्र ना हो, लेकिन 6 साल उन्होंने पूरे कर लिए तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो विच एवर इज अर्लियर, ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई गेस आपको ये समझ में आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, सेम वे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज को रिमूव किया जाता है। अभी इस जो इंस्टीट्यूशन, जो भी व्यक्ति कैग के यहाँ पे ऑडिटर जनरल है यहाँ पे, तो उनको प्रेसिडेंट जब मन चाहे तब रिमूव नहीं कर सकते हैं। उनके लिए एक प्रोसेस है, सेम प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है। तो क्या होता है कि पहले यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा पे रिजोल्यूशन एक जो है प्रस्ताव देना पड़ेगा, यहाँ पे उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, उनको एक्सेप्ट करनी होगी। तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, एक कमिटी बिठाएगी। ये कमिटी पूरी तरीके से इंस्पेक्ट करेगी कि एक्चुअली है क्या। अगर इस कमेटी ने देखे कि उसको फॉरवर्ड कर दिया,
तो दोनों ही हाउस यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों से ही ये स्पेशल मेजोरिटी से पास आउट होना होगा। अगर दोनों से स्पेशल मेजोरिटी से ये पास आउट होगा फिर जाएगा ये प्रेसिडेंट के लिए। जब प्रेसिडेंट के लिए जाएंगे तब प्रेसिडेंट उसको अपना मंजूरी देके रिमूव कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो काफी स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। तो अगर देखें यहाँ पे कैग जो भी व्यक्ति कैग के कुर्सी संभालते हैं उनके प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी की वजह से उनको उन ग्राउंड की वजह से भी रिमूव किया जा सकता है। लेकिन प्रोसेस जो है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखिए कोई भी व्यक्ति कैग के ऑफिस संभालने के बाद उनको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में फिर से कभी भी नौकरी नहीं मिलती। तो ये देखिए कि मेन इसका रीजन क्या है कि एक व्यक्ति सपोज उन्होंने कैग की कुर्सी संभाली, उस टाइम वो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में काम ना करे। तो उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में काम करे। क्यों? ताकि उनको चांस है फिर से फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये जो है ताकि न्यूट्रली व्यक्ति जो है काम कर सके उसके लिए ये प्रोविजन रखा गया है। कैग की जो सैलरी या अलाउंसेस ये जो है पार्लियामेंट तय करती है और जो सैलरी उनकी जो डिडक्ट होती है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो है उनकी ड्यूटीज एंड पावर्स। तो देखिए यहाँ पे भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उनमें जितने भी एक्सपेंडिचर है सब कुछ ऑडिट करना। हर स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है और फिर हर यूनियन टेरिटरी का कंसोलिडेटेड फंड होता है जिस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये सब कुछ जो है ऑडिटिंग कैग ही करते हैं। उसके बाद आ गया कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इमरजेंसी फंड आप बोल सकते हैं, देन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और उसके अलावा हर स्टेट के पास कॉन्टिजेंसी फंड होती है या फिर पब्लिक अकाउंट होती है, उनमें भी ऑडिटिंग करना। यहां पे हर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के प्रॉफिट लॉस अकाउंट उसको चेक करना, अलग अलग बैलेंस शीट को चेक करना, यहाँ पे जो भी सब्सिडरी अकाउंट्स है उसको चेक करना, सब कुछ ऑडिटिंग रिपोर्ट भी भेजना कैग की ही जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा काफी सारे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर भी वो कंडक्ट करते हैं। किसके कंडक्ट करते हैं? कोई भी अथॉरिटीज जो भी सेंट्रल या फिर स्टेट रेवेन्यू से फाइनेंस्ड है उनकी, कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज हो उनकी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर जो है ऑडिट करते हैं, कोई भी कॉर्पोरेशन या फिर बॉडीज जो अकॉर्डिंग टू लॉ रिलेटेड है। उसके अलावा कैग जो है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के रिक्वेस्ट के बेसिस पे उसके अकाउंट्स को भी ऑडिट करते हैं, जैसे कि लोकल बॉडीज हो गई। तो उसके लिए प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर की जो है परमिशन या फिर रिक्वेस्ट की जरूरत होती है यहाँ पे। तो कैग को जो बोला जाता है फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट किस हिसाब से खर्चा कर रही है, उसकी जो भी खर्चा किया जा रहा है वो क्या जायज है या ज्यादा खर्चा हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ जो है ऑडिटिंग करके एज ए फ्रेंड एंड फिलोसोफर के हिसाब से भी कैग अपने रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो देखिए कैग के बारे में ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके इंडियन पॉलिटी में भी है, एज ए रिवीजन पर्पजेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये खबर इंपॉर्टेंट तो है, यहाँ पे ऑडिट दिवस आपको कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 16 नवंबर, ये खबर भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसके रिलेटेड जो भी खबर है ये न्यूज में थी। तो देखिए ऐसे पॉइंट आपके एग्जाम्स में कभी कभी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं जो ये वीडियो फर्स्ट ऑडिट दिवस जो कैग के प्रेमाइसेस के बाहर इसको जो है 16 नवंबर को मनाया गया, तो इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।